अल्लाह पाक ने आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। सुबह सुबह का जो टाइम है, बल्कि सुबह का टाइम नहीं है, 9:30 का तकरीबन टाइम हुआ चाहता है। तो जानवरों के लिए जो घास है वो मैं लेकर आ गया हूँ, सामने पड़ा है। तो अब दे रहे हैं जी, दाने इनको दे रहे हैं बकरों को। और शुक्रिया, कम से कम ना इसमें ना 2.5 घंटे का फ़र्क रखना है, ठीक है ना। 3 घंटे तो इनको पानी पिलाना ही नहीं है ना। अब टाइम आपने देख लेना, ठीक है। अब इसको दाने खिला दो और ये फिर कुछ देर आराम करते हैं। उसके बाद अब मैं जाता हूँ दूसरे जानवर के लिए घास लेकर मैं दे के आता हूँ, ठीक है। खा लो खा लो, क्योंकि अब 10 दिन है ना। पहले तो हमें नहीं पता था, हमें डरे हुए थे। जब बात हुई है बकरे वाले भाई से, उन्होंने कहा जी आप दाने खिलाएं इनको और 3 घंटे 2.5 घंटे पानी नहीं पिलाना, ताकि ये हज़म कर लें दाने। हाँ नीचे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खा जाएंगे। रखियो थोड़ा सा साथ करके रखो, ये ना टांग मारें गिरा दें। नीचे करो साथ आगे, दाने तो खा जाएंगे, इनके फेवरेट होते हैं। ये देखें माशाल्लाह दाने बड़े शौक़ से खाते हैं। घास जी मैंने चाचा जी को ला दिया है, ये गट्टू में 1 मन है, कुछ ये रात का भी बचा पड़ा है और भी ला दिया है। और अब चलते हैं घर और जाके घर के मामला देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप इस्लाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बकरों को भी घास दे दिया है और बड़े जानवर जो लेकर आए हैं उसके लिए भी घास ले आए हैं। और एक मसला बन गया था, महविश बेटी ने कहा जी मामू हमारा कूलर का जो पंखा है ना ये हो चुका है ख़राब, तो वो ले आए हैं दूसरा। लिया था ये वाला, कल फिर टूट गया था, वो छोटी आशी नहीं उसका हाथ आ गया। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। आप ना ऐसा करें, वो जो कूलर लाए में है ना पंखा, वो लाएं पंखा, इसको मैं सेट कर देता हूँ। फिर गर्मी है, फिर मैंने जाना है, ठीक है। बड़ी मेहनत करने के बाद पसीने से शराबूर हैं महविश बेटी, चाचू जी और मैं। और काफ़ी देर के बाद ये पंखा हमने लगा दिया है। वो टूटा हुआ किधर है महविश? ले गए हैं बच्चे? बच्चे ले गए। चलें अब चला के देखते हैं जी, अल्लाह करे मेहनत जो रहेगा नहीं जाएगी, उम्मीद है चल जाएगा। ओए होए, मैंने कहा बेचारी गर्मी में परेशान होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, उल्टा तो नहीं है? अंदर उल्टा है ना, अंदर हाथ नहीं, इसलिए तो वो टूटा है। अंदर हाथ गलती से भी ना डालो, सीधी तारें लगाओ। हाँ जी, अंदर हवा दे रहा है ना। तारें अगर उल्टी लग जाए ना तो फिर हवा अंदर देता है। वो कोई नहीं, अब फिलहाल चेक कर लेना, वो फिर बाद में ऊपर को करना। हाँ जी देखो वो देख गिर गई तार। चलो मैंने कहा बेचारी परेशान हो रही होगी बच्ची, ये अब चल जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। कल छोड़ के दिन परसों अब आई हवा, ठीक हो गया। शाम का जी टाइम हो चुका है और गर्मी जो है अभी तक बरकरार है। मैं अभी बाज़ार से आया हूँ और शुक्रिया, ये कपड़े क्यों फटे हुए हैं यहाँ से? ये माटो ने हाथ मार के फाड़े हैं। कपड़े जो फटे हुए हों ना वो ना पहना करें, पुराने बेशक ज़रूर हों, फटे हुए ना हों। मैं ये बताती हूँ, जो नए कपड़े हैं ना उसमें गर्मी बहुत लगती है। आजकल आपको पता 2-3 दिन हो गया गर्मी बहुत होती है, जितने घिसे पिटे कपड़े अल्लाह माफ़ी गर्मी तो पूरा कर दे। गर्मी लगती है। एक तो ये है प्यारे बहन भाइयों, सारा दिन हो गया है बिजली नहीं होती, हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गर्मी बहुत हो गई है। ये असल में वो बकरा ईद के भी शुरू हो गए हैं दिन का, आज चाँद नज़र आ जाएगा, अल्लाह पाक खैरियत करे। सामान सारा उतार लिया है। और ये सामान मंगवाया था शुक्रिया ने, आम दादा अब्बू के रोज़ाना जैसे हम खाना देते हैं उसमें कुछ ना कोई फ्रूट रखते ज़रूर हैं। बेसन मंगवाया है और ये शैम्पू। और आज मैं अजानें शुरू हो गई हैं, वो मैं नहा लेता हूँ, ठीक है। सूट इस्त्री किया आपने? थोड़ा सा हाथ मार दो, बस अजानें शुरू हो गई हैं, ठीक है। बस मैं मोटे पहन लेता हूँ, क्या करूँ, अजानें शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह जी, ज़ारा बेटी नमाज़ पढ़ कर आ चुकी है। और यहाँ पर जी बेसन की जो क्या फुलके बना रही हो आज? हाँ जी, फुलके बना रही हूँ। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, नमक डाला है, तो अब इसका मैं ना पेस्ट बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था फटे हुए कपड़ों की। मैं ये कह रहा था जो फटा हुआ कपड़ा हो ना उसको बंदा सी लेना फिर पहने, तो क्योंकि मर्द भी हो चाहे औरत भी हो, लेकिन कपड़ा सिल लेना चाहिए। फटे का मसला ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ना पहनो, क्योंकि देखो हज़रत बीबी फातिमा जो थी, हमारी जो बीबी फातिमा थी, आपने चादर फटी हुई पहनी है। हमारे हजूर पाक जो थे, नबी पाक थे, आपने सिलाई वाले कुर्ते पहने हैं, ठीक है। तो ताकि और मैं भी पहनता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फटा हुआ ना कपड़ा उसको सिलाई कर लो,
तरपाई जिसको होते हैं वो कर हाँ लेनी जी, ये चाहिए। ना सिलाई निकली हुई है, कुछ आधे माटो ने उंगलियां मार मार कर ना सिलाई निकाल दी। चलें ठीक है। बिजली अब चली गई है, मैं अब कैसे नहाऊं? नलके पे तो मैं नहाता नहीं। मैं नलका चला देती हूँ, आप नहा लो। नहीं बस अब नहाने का नलके पे दौर ख़त्म हो गया है। क्यों? मैं अब उधर ही टब में भर के पानी नहा लेता हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं ये पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने इसमें बेसन में कसूरी मेथी नमक डाल लिया था, अब ज़रा इसका पेस्ट बना लिया। और इस साइड पे ज़रा टमाटर हरी मिर्ची आपने काट ली हैं? हाँ जी, काट ली है। ज़रा ने बेसन का पेस्ट बना लिया, अब गूंद रही है आटा छान रही है। मैं जी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और जानवरों के लिए ये बाल्टी लेकर जानी है। खाली है ना? हाँ जी, खा लो। इसको अच्छी तरह से धोकर फिर इसके अंदर ना पानी पिलाएंगे। इसकी वो तो है नहीं पकड़ने वाली, ये इस साइड पे है। किधर है? हाँ बस ठीक है, इसको धोकर ना ये साफ़ हो जाएगी ना हाँ जी, तो इसमें पानी पिलाएंगे। हाँ बाबा क्या कह रहे हो? चलें ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, मेरी देर हो रही है। और जी हमारे साथ वाले घर में निकल आया है सांप, जो हमारी बाजी है इन्होंने देखा है और हाजी साहब को बुलाया है, तो देखते हैं कहाँ। ये देखें जी, हाजी साहब ने जी सांप पकड़ लिया है। और है तो छोटा सा लेकिन काम बड़े बड़े करता है, अल्लाह पाक रहम फरमाए। ठीक है हाजी साहब, मुझे इजाज़त दें, मैं तो जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहनों की दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से, फजल से और बहुत बड़ी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने एक और खुशखबरी दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहन भाइयों यकीन करें, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमसे देखने वाले जो बहन भाई हैं और हकीकी में बहन भाई हैं, ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ज़रूरी हो, और इतनी आपने इज़्ज़त दी है अपने भाई को, मैं सोच नहीं सकता, बयान कर नहीं सकता। अल्लाह पाक ने आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। और महविश बेटी हाँ जी, कहाँ गई थी बेटा? मैं उधर गई थी हार देने। हार देने गई थी। तो चले प्यारे बहन भाइयों, अब अपने बहन भाइयों को बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाते हैं, अभी लेकर आ रहे हैं। और कल की तरह वहीं पर वैसे ही इंतज़ार में हैं। सारा दिन गर्मी थी तो निकला रहा मैं काम से, जो चलिए, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब जरा ठंडा मौसम हो गया। हाँ जी, सारा दिन हो गया काम में निकला हुआ था, और जो काम बहन भाई ज़िम्मे लगा देते हैं मैं फिर उसके तरफ भाग पड़ता हूँ, दौड़ पड़ता हूँ, मेरा काम जो ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा ही लाख करोड़ बार एहसान है। इसी तरह आपने हमें सपोर्ट करता रहना है, प्यार देते रहना है, और ये जितनी भी कुछ इज़्ज़त दी हुई है आपकी दी हुई इज़्ज़त है। तो चलिए प्यारे बहन भाइयों, आपको इंतज़ार नहीं कराते और आपको बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ एक और देते हैं जी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कुर्बानी का दूसरा बेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बेड़ा, सबसे बड़ा बेड़ा है ये। जब हम लेने के लिए गए थे, ये वीडियो में भी मैंने दिखाया था, तो माशाल्लाह बेड़ा देखकर आप बता सकते हैं कि माशाल्लाह कैसा बेड़ा ये है। वो वाला कल वाला बेड़ा है, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बेड़ा है। ये वाला ज़रा उससे बड़ा बेड़ा है, ये देखिए माशाल्लाह। और इसका जो वज़न है वो भी ज़्यादा निकलेगा। ज़ाहिर बात है, बड़ा जानवर है तो बड़ा ही यानी कि गोश्त भी ज़्यादा निकलेगा। माशाल्लाह कैसा जानवर है जी? हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी प्यारे बहन भाइयों, जानवर को चल के बांधते हैं जहाँ पर हमने पहला जानवर बांधा हुआ है, और जाकर वहाँ पे बांध के आपको बताते हैं। जो ये वाला जानवर, जो गरीबों के मुस्तहिक जो गरीब हैं, भट्ठे पे मजदूरी करते हैं, और जिनको बेचारों को साल बाद ईद आती है गोश्त की, और साल बाद भी उनको गोश्त मिलता ही नहीं है। तो बहुत 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 थैंक यू सो मच, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी बहनों का, भाइयों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आपकी हेल्प की वजह से माशाल्लाह ये बहुत बड़ा जानवर आया है। अब इसको लेकर चलते हैं और वहाँ पे बांधते हैं और बताते हैं कि ये जो जानवर है किसने लेकर हमें दिया है, और ये पैसे जो हैं कहाँ किस मुल्क से डोनेट हुए हैं। चलें जी, लेकर चलें अली हसन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे, अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी माशाल्लाह। बहुत प्यारे। सामने जी जानवर लेकर जा रहे हैं और पीछे सारे आ रहे हैं जी, देखते हैं कहाँ पे बांधना है। अब भाइयों को पता है जहाँ पे बनता वहीं पे जा रहे हैं। हाँ जी, ओ मैं गिरने लगा था। चलें जी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों जानवर जो हैं
आपके सामने हैं। ये वाला जानवर भी सामने है माशाल्लाह। और ये जो जानवर लेकर आए हैं ये भी सामने है, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। इंशाल्लाह इसकी 8-10 दिन खिदमत अच्छी तरह से करेंगे और इंशाल्लाह ये ना मोटा तकड़ा हो जाएगा। अब ये कल लेकर आए थे, अभी ये देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमें बचाया हुआ है इस दरख्त ने। यहाँ पे कोई चीज़ बोल भी रही है, ये कोई चीज़ कोयल कोयल बोलते हैं, शाम को इसे बोलते हैं, सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी। दोपहर को नहीं बोलती। दोपहर को गर्मी होती है, दोपहर को सो जाती है। हाँ, चलें प्यारे बहन भाइयों, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते बल्कि आपको बताते हैं ये जो दूसरा जानवर आया है इसमें किस किस का हिस्सा है। और आज आपको इस जानवर का भी बताते हैं इसमें कितने हिस्से हैं, इसमें कितने हिस्से हैं और किस किस ने हिस्सा शामिल किया है। ठीक है आप ही जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जानवर आपने देख लिए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे जानवर हैं। दोनों ही जानवर जो हैं जानदार हैं, ताकतवर जानवर हैं। उसमें से इंशाल्लाह 5.5 मन गोश्त निकलेगा। इसमें से 7 से 7.5 मन का दावा कर रहा है जो मालिक है। अब जी जितना नसीब में होगा निकलता है। जानवर हम लेकर आ चुके हैं। और जी जो सामने वाला बैड़ा है जो हम कल लेकर आए थे, तो अब आपको बताते हैं ये वाला जो जानवर है इसमें किस किस का हिस्सा शामिल है। ये हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, हम जिनको बोलते हैं प्यार से इफ्तिखार बाजी। तो दुआ करनी है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और अम्मा जी की सिस्टर हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। बेटियों की शादी भी करनी है, उन्होंने अल्लाह पाक नेक सबब बनाए और उनकी परेशानियां दूर फरमाए। आमीन। ये जो इफ्तिखार बाजी ने हमारे पास ये वाले जानवर के पैसे भेजे हैं, इसके अंदर पहला जो हिस्सा है माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह कहना चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए। पहला हिस्सा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक का पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा उम्मत मुसलमा का हिस्सा है, हमारी हम जो उम्मत है नबी पाक की माशाल्लाह। तीसरा हिस्सा है कामरान भाई हैं, उनका हिस्सा है। चौथा हिस्सा है मिसेस कामरान का, और जो चौथा हिस्सा, और पांचवा जो हिस्सा है मिस्टर अजीम है हमारे भाई, उनका हिस्सा है। छठा हिस्सा मिसेस अजीम, छठा हिस्सा मिसेस अजीम का है, यानी कि अजीम भाई की जो मिसेस हैं उनका हिस्सा है। सातवां हिस्सा रिहान भाई हैं, इनका हिस्सा है। तो अल्लाह पाक जी आपका ये दिया हुआ कुर्बानी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। और इस हिस्से में 24,000 फी बंदे का आता है, जो वो वाला सफ़ेद वाला जानवर है ये वाला। अब जी आपको ब्लैक जानवर में बताते हैं। ये वाला जानवर सफ़ेद है, ये भी यूके से आया है। और ये वाला जो जानवर है इसके पैसे जो हैं ये भी यूके से आए हैं। अब इसके बारे में आपको जो डिटेल है वो अपने बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। आप बहन भाई कहते होंगे ये बोलता बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन मेरी मजबूरी होती है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ की जो है ना वजाहत करनी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो ये वाला हिस्सा है आया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, फातिमा सिस्टर के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपया माशाल्लाह दिया था, डोनेट किया है। अल्लाह पाक इनको इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी आपको देंगे, कुछ टाइम लगेगा। सिस्टर हमारी हैं, उन्होंने ये पैसे भेजे हैं। अब आपको बताते हैं। पहला हिस्सा है अतीक और रहमान, हमारी जो सिस्टर हैं उनके बेटे हैं। और जो 4 हिस्से हैं हमारी सिस्टर के जो बच्चियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, यानी कि अतीक और रहमान की जो बहनें हैं, 4 हिस्से उनके बनते हैं। 5 हिस्से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ये उस सिस्टर ने दिए हैं, जिन्होंने फातिमा सिस्टर को 1,50,000 रुपया ज़मीन के लिए बुनियाद रखने के लिए पहला जो उन्होंने कदम स्टेप उठाया है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। और जो छठा हिस्सा है वो है फातिमा बेटी की अम्मी जान, फातिमा बेटे की अम्मी जान, जिन्होंने कल मैंने दिखाया था सोलर प्लेट जिसमें से ली है, उन्होंने ये हिस्सा भेजा है। छठा हिस्सा बनता है उनका। और जो 7वां हिस्सा बनता है ये भी यूके में से ही है, हमारी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं। तो नाम बता देते हैं, ज़ौजा मुहतरमा मोहम्मद सदीक मरहूम ऑफ यूके। अंकल जी जो वफ़ात हो पा गए, अल्लाह पाक उनके लिए आपने दुआ करनी है। अंकल सदीक जो हैं उनके अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, जन्नत में
आला मकाम अता फरमाए। आमीन। 7वां हिस्सा जो है ज़ौजा मुहतरमा यानी कि जो अंकल सदीक की ज़ौजा हैं उनका हिस्सा है। ये 7 हिस्से बनते हैं और इस हिस्से में 30,000 रुपया फ़ी बंदे का आता है, जिसके अंदर खाना पिलाना, घास कटाई, तकसीम, पेट्रोल तक जितना भी खर्चा है वो इस जानवर में आता है। तो सब मिला के तकरीबन 30,000 रुपये बड़े जानवर में बनते हैं, छोटे उसमें जानवर में 24,000 रुपये बनते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और यकीनन कुर्बानी का सीज़न चल रहा है और तकरीबन सब बहन भाई कुर्बानी का जानवर देखने के लिए बड़े बेताब होते हैं। तो अब वीडियो का एंड तो ना फातिमा सिस्टर कर सकती हैं, ना ही सदरा कर सकती है, ना ही ये कर सकती है रुकैया सिस्टर। मैं इस बेटी कैमरामैन बनी हुई है, आप करें बेटा। ये थी जी हमारी आज की ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद करती हैं आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और प्यारे बहन भाइयों, जो भी बहन भाई इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहता है तो आप बढ़ चढ़ कर कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल करें। और जो स्क्रीन पर दिया हुआ मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर नंबर पर रब्ता करके अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही गरीब गुरबा, मैं जैसे पहले भी बताया है, यहाँ पर बहुत ही गरीब गुरबा लोग हैं जिनको गोश्त की अशद ज़रूरत है। तो आपने प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा शामिल करना है अपना।